Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक. आज हम एक और थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. मैंने ऑलरेडी एक से दो अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपको उन थ्योरीज़ की ज़रूरत है तो आप चेकआउट कर सकते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे व्रुम और यटन की थ्योरी के बारे में. ओके, तो ये थ्योरी भी बेसिकली क्या है, सिचुएशनल बेस्ड है. तो यहाँ पे भी हम सिचुएशन में डील करेंगे और हम देखेंगे कि सिचुएशन की बेसिस पे हमें कैसे अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज करना है. बिल्कुल यही थ्योरी हमने लास्ट वाले वीडियो में भी देखी थी. ओके, बिल्कुल इसी तरीके की सिचुएशन बेस्ड थ्योरी थी, तो ये भी सिचुएशन बेस्ड है. ओके, तो यहाँ पे वेक्टर व्रुम और फिलिप यटन दोनों ने मिलकर जो है लीडरशिप स्टाइल के बारे में कहा था और सिचुएशन के बारे में कहा था. उन्होंने कहा था कि हमारा जो लीडरशिप स्टाइल है वो हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज करें. अगर हम एक ही स्टाइल को हर सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जो है हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं आएगा. कभी कभी ज़ीरो भी आ सकता है, क्योंकि हर सिचुएशन में आप एक जैसे बन के नहीं रह सकते. तो आपको अपने आप को जो क्या है चेंज करना है, आपको ज़रूरत के हिसाब से. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीडरशिप की स्टाइल कौन से स्टाइल के बारे में बात की गई थी. तो सबसे पहले बात की गई थी ऑटोक्रेटिक स्टाइल के बारे में. ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो लीडर होता है वो मेन पर्सन होता है और वो अपने डिसीजन सबको थोप देता है ना. बोलता है आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसा ऐसा है, ये इंस्ट्रक्शंस है मेरे. ओके, तो उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन को टीम जो है वो फॉलो कर लेती है. ओके, तो यहाँ पे आप दो तरीके से होते हैं. पहला हो गया A1, आपको ये याद रखना, ये कोड है. ओके, तो A1 है. A1 में क्या हो रहा है, A1 में आप इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करोगे, आपके पास अवेलेबल होगी. यहाँ पे सिर्फ आप पूरे इन्फॉर्मेशन को स्टडी करोगे, देखोगे, समझोगे, है ना, प्रॉब्लम को समझोगे. उसके बाद जो है आप अपना डिसीजन ले लोगे और अपनी टीम को बता दोगे कि आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है. ओके, और नेक्स्ट डिसीजन जो ये हो गया, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी लेकिन यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, धीरे धीरे मेंबर से बातें करोगे, डिस्कस करोगे, इन्फॉर्मेशंस निकालोगे. उसके बाद डिसीजंस जो है वो आप फिर खुद ही ले लोगे. ओके, तो लेकिन यहाँ पे टीम की इन्वॉल्वमेंट हल्की सी तो है, लेकिन इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इस वजह से है. अदरवाइज टीम को यहाँ पे किसी भी तरीके का जो आप ये बोल सकते हो डिसीजन नहीं लिया गया है. ओके, इन्वॉल्वमेंट नहीं है टीम का. नेक्स्ट आ गया कंसल्टेटिव. ये थोड़ा सा बेटर होता है डिसीजन मेकिंग. अगर आप हर चीज़ दूसरों पे थोपो तो हो सकता है टीम को आपका वर्किंग अच्छा भी ना लगे. तो डिस्कशन भी करना ज़रूरी है. किसी किसी सिचुएशन में कंसल्टिव होके भी आप काम करेंगे. तो यहाँ पे भी एक पहले तरीके से कंसल्ट कैसे करोगे आप, यहाँ पे आप करोगे 1-to-1 बेसिस. यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रुप में सबको नहीं बिठाओगे, 1 by 1 करके सबको बुलाओगे और फिर आप डिस्कशन करोगे. जैसे आपने मिस्टर ए को बुलाया, फिर मिस्टर बी को बुलाया, तो मिस्टर बी को नहीं पता कि मिस्टर ए के साथ लीडर की क्या बात हुई. ओके, तो यहाँ पे सबको अलग अलग करके बुलाया जाता है, समझा जाता है उनके ओपिनियंस को. ठीक है, उसके बाद आप डिसीजंस को लिया जाता है. ओके, अब नेक्स्ट आ गया जो कंसल्टेटिव. एक तो आप 1 by 1 किए, उसके बाद आप ग्रुप में भी कर सकते हो. आपने सबको ग्रुप में बिठा लिया जिस तरीके से नॉर्मली होता है, हम टाइम भी सेव करते हैं ऐसे एक एक करके बुलाना. हाँ, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में आप सबके सामने जब डिस्कशन नहीं कर सकते तो आपको 1 by 1 बुलाना पड़ता है. लेकिन अगर हम ग्रुप में कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना टाइम बचाएं और ग्रुप में सबको बिठा के समझा दे, समझ ले, सबके ओपिनियंस भी ले ले. ओके, तो कंसल्टिव भी दो तरीके से फॉलो आप कर सकते हो. ओके, तो ये भी एक लीडरशिप का क्या हो गया, स्टाइल हो गया. ओके, तो अब हम देखेंगे जो थर्ड है. तो थर्ड में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आप जो है वो ग्रुप में तो आप डिस्कशन करोगे ही, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी तरीके का अपना ओपिनियन या अपनी राय या अपना किसी भी तरीके का डिसीजन किसी पे थोपोगे नहीं. ओके, यहाँ पे आपको जब तक डिसीजन नहीं लेना है जब तक आपकी टीम जो है वो आपसे एग्री नहीं हो जाती.
वो मान नहीं लेती जब आप किसी चीज़ को समझा रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, और सबके ओपिनियंस ले रहे हो, उसके बाद में अगर आप फाइनल डिसीजन बता रहे हो लेकिन टीम उस पर एग्री नहीं हो रही, तब तक आप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते। यहाँ पे आप किसी पे डिसीजन ज़बरदस्ती थोप नहीं पाओगे। आपको जो है, जो डिसीजन है वो कैसे करना पड़ेगा, सबसे डिस्कस करके सबके एग्री होने तक आपको वो चीज़ को फॉलो करना है। ओके, और उसके बाद एंटायर ग्रुप उसको फॉलो करेगा, खुशी से करेगा, आई शुड से। ओके, अब आपने लीडरशिप स्टाइल देख ली। ऑटोक्रेटिक में हमने 2 टाइप के पढ़ लिए, ठीक है, कंसल्ट करने में भी 2 टाइप के, फिर हमने ग्रुप में भी पढ़ लिया, इसमें एक ही टाइप का था, तो ये सिर्फ G2 था। ओके, ये हो गया कंसल्टिव 1, कंसल्टेटिव 2 हो गया, इसके बाद ऑटोक्रेटिक में भी 1 और 2 था। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे मेरा सिचुएशन क्या बोल रहा है। अब सिचुएशन समझने के लिए आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, क्या मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन है? अगर आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है यानी कि सिचुएशन आपके फेवर में है, तो फिर आप डिसीजन ले लो। ऑटोक्रेटिक वाला डिसीजन जो A1 वाला है आप ले सकते हो आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन इसको लेने के पहले आपको कुछ और क्वेश्चंस भी सोचने पड़ेंगे, जैसे क्या मेरी टीम की ज़रूरत है इन्वॉल्वमेंट की? इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ डिसीजंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको लगता है कि ये डिसीजन अगर मैं लूँगा तो मेरे टीम पे इफेक्ट पड़ेगा, तो क्यों ना मैं अपने टीम से एक बार डिस्कस कर लूँ। अगर कोई चीज़ से उनको फ़र्क पड़ रहा है तो उनको बताना बहुत ज़रूरी है, वरना वो चीज़ बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से यहाँ 7 क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नंबर 3 क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इंफॉर्मेशन तो है, और यहाँ पे आप एक और चीज़, ये और ये पॉइंट सेम नहीं है, इनमें ये डिफरेंस है, आपके पास इंफॉर्मेशन है प्लस जो डिसीजन आप लेना चाह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ओके, आपको लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास है, या फिर इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा भी कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो डिसीजन है या फिर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जिसमें सबकी राय ली जाए, सबसे पूछा जाए। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है कि नहीं। ओके, उसके बाद आप ये देखोगे कि जो भी प्रॉब्लम है वो आप अच्छे से समझ लें, ठीक से आप उसको स्टडी कर ले। ओके, तो यानी कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है कि नहीं, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो आपने ठीक से समझ के स्टेप बाय स्टेप कैसे डील करना है, ये सब चीज़ें आपने समझ रखी हैं कि नहीं। ओके, आपको क्या लगता है, अगर आप डिसीजन ले लोगे तो क्या आपकी टीम आपको सपोर्ट करेगी? क्या आपकी टीम आपको इतना मानती है कि अगर आप कोई डिसीजन उन पे अप्लाई करोगे तो वो उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे विदाउट क्वेश्चन? तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया, और ये 5वां क्वेश्चन। ओके, अब 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्या आपको लगता है कि जो भी टीम के साथ आप वर्क कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझ के काम कर रही है? कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए क्रिकेट की टीम है। ओके, तो क्रिकेट की टीम में अगर सपोज कर लीजिए मिस्टर ए खेल रहे हैं, उनका ध्यान मैच को जिताने से ज़्यादा ये ध्यान में है कि मेरी सेंचुरीज कब कंप्लीट होंगी, मैं अच्छे से परफॉर्म करूं। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि इस वक्त टीम को स्पीड में खेलने की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी रन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन मिस्टर ए ये सोच रहे हैं अगर मैं जल्दी करूँ, आउट हो जाऊँ, तो पहले मैं अपनी सेंचुरी बना लूँ। तो यहाँ पे क्या होगा ना, टीम को नुकसान हो जाएगा। तो क्या आपके पास ऐसी टीम है जो एक गोल को लेके चलती है, या कुछ कुछ छोटे मोटे अपने गोल्स लोगों ने अपने फायदे के लिए भी कुछ कुछ सोच रखा है? ओके, सोल्यूशन टू कैन क्रिएट कन्फ्लिक्ट, अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा या फिर मैं इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन अप्लाई करूंगा, तो क्या आपकी टीम उस चीज़ पे डिसएग्री हो सकती है? क्या आपको उस चीज़ पे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है? अगर आपको टीम ये बोल दे कि नहीं आप जो बोल रहे हो ये जायज़ नहीं है, ये है वो, इस तरीके के क्वेश्चंस ना अराइव हो जाए, कोई कन्फ्लिक्ट ना आ जाए। ओके, तो ये चीज़ भी आपको समझना है। अब हम इन दोनों को अप्लाई कैसे करेंगे, तो फ्लो चार्ट के थ्रू बेसिकली समझाया जाता है। तो फ्लो चार्ट के लिए थ्रू आइए हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपका डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, यस है कि नो है? अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, तो आपको लगता है कि चलो मैं यहाँ पे तो खुद डिसीजन ले सकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन देख लूँ कि क्या टीम की ज़रूरत मुझे यहाँ पे है। ठीक है, ये
डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर आप किसी पे अप्लाई करो तो वो हो सकता है कि टीम को अफेक्ट कर रहा हो। तो क्या टीम का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है? ओके अगर इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है तो आप देखोगे अगर मैं इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है तो चलो मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, और अगर मैं डिसीजन ले लूँगा तो क्या मेरी टीम मेरे को सपोर्ट करेगी? अगर लगता है सपोर्ट करेगी, यस, तो आप क्या करोगे? A1 वाला फॉलो कर लोगे, यानी आप अपना डिसीजन ले लोगे, ऑटोक्रेटिक के थ्रू आप अपना डिसीजन ले लोगे। ओके इसी तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे जब, तो आपको सिचुएशन समझ में आने लग जाएगी। जैसे अगर डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, और आपको लगता है कि टीम का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, यस, डिसीजन भी इम्पॉर्टेंट है, टीम का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, यस, अगर आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है, यस है मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन, तो अब मैं देखूंगा क्या मुझे मेरी टीम सपोर्ट करेगी। अगर मेरी टीम मुझे सपोर्ट करेगी तो मैं फिर डिस्कशन करके अपना जो डिसीजन है वो अपनी टीम को लागू कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी टीम मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, फिर तो आप ऑटोक्रेटिक पे नहीं जा पाओगे, फिर आपको किसी और तरीके में जाना पड़ेगा, कंसल्ट करके लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आप कंसल्टिव में चले जाओगे। तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन किए? सबसे पहले आपने क्वेश्चन किया यस, हमें डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, मुझे टीम की इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, यस चाहिए। क्या मेरे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है? यस इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो क्या मैं डिसीजन ले लूँ? मेरे डिसीजन को मेरी टीम सपोर्ट करेगी? यस करेगी। अगर करेगी तो चलो ऑटोक्रेटिक वाला डिसीजन हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे A1 क्यों नहीं आया? आप पूछ सकते हो। यहाँ पे A1 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे टीम की इन्वॉल्वमेंट आ गई। A1 में क्या होता है, यहाँ पे भी आप ऑटोक्रेटिक ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन A1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करते, यहाँ सीधे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू मैंने डिसीजन ले लिया। लेकिन यहाँ पे टीम की इन्वॉल्वमेंट है तो हमारा आंसर आया था यस। तो यानी कि यहाँ पे A2 वाला स्टाइल फॉलो किया जाएगा। ओके तो इस तरीके से हम सिचुएशन पे बेस करके अपनी लीडरशिप स्टाइल को जो है वो चेंज कर लेते हैं। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए कौन से वीडियोज़ आपको नेक्स्ट चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।